हर एक व्यक्ति का जीवन जो होता है समस्याओं से घिरा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या मानसिक समस्या, हर एक व्यक्ति क्या है सामाजिक समस्याओं से लड़ रहा है। उसी में कोई व्यक्ति क्या है समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति क्या है तो समस्याओं से हार जाता है। अगर देखिए समस्या आपके ऊपर हावी हुई तो समझेंगे कि आपको क्या हारने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप समस्याओं पर आप हावी हो जाते हैं तो समस्याएं हार जाएगी। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं तो एक गंभीर मुद्रा के रूप में न लें, गंभीरता के रूप में न लें, एक हाइपर टेंशन आपके अंदर जनरेट ना करें अपने अंदर। उसको जो भी समस्याएं आती हैं उसको एक सॉफ्ट टेंशन के रूप में लें। देखिए टेंशन के बिना कोई कार्य आप कर नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ टेंशन का मतलब ये है कि कोई भी कार्य को करने के लिए क्या आपके अंदर थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें यह कार्य करना है। वो थोड़ा जिम्मेदारी का आपके अंदर एहसास ही नहीं हो रहा है तो आप कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। चाहे पढ़ने का कोई कार्य है, चाहे लिखने का कोई कार्य है, चाहे बिजनेस का कोई कार्य है, या कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर थोड़ा बहुत हल्का से टेंशन होना चाहिए। अगर टेंशन नहीं हो रहा है स्वाभाविक बात है आप क्या है आलसी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। आप एक तरह से क्या है कर सकते हैं लापरवाह हो जाएंगे, गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। तो देखिए आप अर्थव्यवस्था में पढ़े होंगे तो जो उसमें हाइपर मुद्रास्फीति जो होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या घातक सिद्ध होती है। वहीं अगर सॉफ्ट मुद्रास्फीति जो होती है यानी कि मीडियम स्तर की जो मुद्रास्फीति होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या टानिक की तरह काम करती है। तो उसी तरह से क्या सॉफ्ट टेंशन जो वो भी आपके जीवन में एक टानिक की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए इसको आप हार्ड टेंशन के रूप में लेंगे तो ये आपको क्या है जीवन में क्या डिप्रेशन ला देगा, आपके लाइफ को क्या अवनति की गर्त मिला देगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर जो एनर्जी को साहस होगा ना, एनर्जी और साहस का जो संचार होगा तो हार्ड टेंशन होगा उसको क्या कर देगा तो ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, डाउन कर देगा। इसलिए आप क्या है हार्ड टेंशन जहाँ आपने लाया शरीर के अंदर तो पूरी शरीर की बॉडी क्या हो जाएगी अफेक्टेड हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसलिए सॉफ्ट टेंशन लाएंगे तो आपका हार्ट बीट भी काम करेगा, मेंटल लेवल भी अच्छा से काम करेगा, यानी कि हर एक तरह से आप फिट रहेंगे। वहीं हार्ड टेंशन लेंगे तो स्वाभाविक समस्या क्रिएट होंगे। तो कोई भी समस्या है तो उसको हार्ड टेंशन न लें, हाइपर टेंशन न लें, एक सॉफ्ट टेंशन लें। सॉफ्ट टेंशन लेंगे तो आपके अंदर क्या है कार्य करने की एनर्जी जगेगी। अगर आप टेंशन नहीं लेते हैं, आपके जीवन में टेंशन का लेवल 0 है तो स्वाभाविक बात है आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन लीजिए। यार किसके जीवन में टेंशन नहीं है। बचपन जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है उसके ऊपर क्या होता है जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हल्का हल्का लाद दिया जाता है। जैसे बच्चा थोड़ा जवान होगा तो उसको ज्ञान के बारे में बताया जाए कि आप थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ डिग्री लीजिए। कुछ समय के बाद उसी बच्चे को क्या कहते हैं शादी कर दी जाती है तो थोड़ा जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर उस शादी करने के बाद फिर उस बच्चे के लाइफ में थोड़ा और बढ़ावा आ जाता है, यानी कि बच्चे ही पैदा हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो अगर आप जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करते हैं, समस्याओं से भागने का प्रयास करते हैं या पलायनवादी बनते हैं तो समझ जाइए कि आपके विकास में ये सबसे बड़ी बाधक हो जाती है। अगर आपको विकास करना है, विकासात्मक करना है, कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छा काम करना है तो आपको अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। अगर आप समस्याओं से नहीं लड़ पा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है आप क्या है जीवन में हार जाएंगे और अगल बगल आपसे आगे निकल जाएंगे। और जिस दिन आगे निकल जाएंगे समझ जाएंगे उसी दिन क्या आपको बहुत ही पछतावा आएगा। इसीलिए समस्याओं को एक्सेप्ट कीजिए, अब जो भी जिम्मेदारी है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।